वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फॉर लूप व्हाइल लूप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डू व्हाइल लूप होता क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स में जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, हर एक पार्ट का मीनिंग क्या है। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो वर्किंग है उसकी डू व्हाइल लूप की वर्किंग कैसे होती है। फिर आफ्टर दैट हम एक प्रोग्राम को ड्राई रन करेंगे जिससे हमको इसकी जो वर्किंग है उसमें क्लियरिटी हो सके। ओके, तो अब चलते हैं, इसके सबसे पहले समझते हैं कि हमारा डू व्हाइल लूप आखिर होता क्या है। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं डू व्हाइल लूप होता क्या है। देखिए, फॉर लूप का यूज हम तब करते थे जब हमको पता हो हमारे नंबर ऑफ कितनी बार हमको टास्क परफॉर्म करवाना है। व्हाइल लूप का हम कब यूज करते थे जब हमको नहीं पता है कि कितनी बार हमारा एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हम कितनी बार एक ही प्रोग्राम को क्या करेंगे, रिपीट करवाएंगे। अब डू व्हाइल लूप का यूज वहां पे होता है जब हमको क्या करना हो, एटलीस्ट एक बार हमको अपने प्रोग्राम को रन करवाना हो, कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। ओके, देखिए, जो हमारी कंडीशन होती थी वो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो सकती थी, ठीक है ना, ट्रू होती थी या फिर फॉल्स होती थी, ठीक है ना। अब अगर जब कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता था। अब लेकिन जब ट्रू है तो एग्जीक्यूट होता था। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम भले ही क्या है, फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, एटलीस्ट एक बार जो हमारी स्टेटमेंट है ना, एटलीस्ट एक बार जो हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। डू व्हाइल लूप क्या करता है कि हमारी कंडीशन भले ही फॉल्स है लेकिन एटलीस्ट एक बार वो प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके, अब इसमें क्या है, ये देखिए, जो अब एक इसमें और बात है, जो हमारा फॉर लूप होता था वो क्या होता था, काउंटर कंट्रोल्ड होता था, ठीक है ना। लेकिन ये वाला हमारा जो व्हाइल लूप होता है, ये क्या है, डू व्हाइल लूप जो है ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों है, पहले मैं सिंटैक्स आपको बताता हूँ, फिर ये चीज आपकी वहां पे क्लियर होगी कि आखिर ये एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों है। ओके, तो देखिए, हमारे फॉर लूप में हमारा जो ब्रेकेट होता था ना, इस ब्रेकेट के अंदर ही तीनों कंडीशन होती थी, ठीक है ना। यहीं पे हमारा इनिशियलाइजेशन होता था, यहीं पे हमारा कंडीशन होती थी और यहीं पे अपडेशन होता था वैल्यूज में, ठीक। व्हाइल लूप में क्या था कि हमारा इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट था वो पहले होता था, फिर हमारा कंडीशन दी जाती थी और फिर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या होता था, अपडेशन होता था, ठीक। अब देखो, इसमें जो है ना, सबसे पहली चीज क्या होगी, इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद हमारा एक होगा डू। डू मतलब होता है डू करना। अब ये क्या काम करेगा, अब जो भी टास्क परफॉर्म होगा वो इसके अंदर हमारा टास्क लिखा जाएगा। समझ में ये बात। अब उसके अंदर ये जो टास्क परफॉर्म होगा, जैसे हमको सम करवाना है बार बार, ठीक है ना, या मान लो हमको क्या करना है, नंबर को प्रिंट करवाना है बार बार, ठीक, तो वो यहाँ टास्क हम लिखेंगे। ओके, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से हम आई करवा देंगे तो आई बार बार क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा टास्क हो गया। फिर इसके बाद इसी लूप के अंदर, डू लूप के अंदर हमारा एक चीज होगा, वो क्या होगी, हमारी अपडेटिंग। इसी के अंदर हमारा क्या होगा कि वैल्यूज अपडेट होंगी। बात क्लियर है कि ये जो हमारा अपडेटिंग वाला है, इसी इसी डू लूप के अंदर हमारा एक तो टास्क परफॉर्म होगा, दूसरी चीज क्या होगी, वैल्यूज बार बार अपडेट होती रहेंगी। लेकिन अब कंडीशन कहाँ गई, है ना। अब अगर मान लो ये टास्क परफॉर्म होगा लेकिन कितने बार परफॉर्म होगा, और ये जो परफॉर्मेंस होती थी इसकी, वो किस पे डिपेंड करती थी, कंडीशन पे, ठीक है ना। वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब कंडीशन तो इसमें है ही नहीं। अब कंडीशन आती व्हाइल। व्हाइल मतलब होता है जब तक, ठीक है ना। अब देखो, ये व्हाइल सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि हमारा पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा, फिर आएगा डू। डू के अंदर हमारा क्या होगा, टास्क परफॉर्म होगा, फिर आएगा हमारा व्हाइल, ठीक है ना। अब व्हाइल के अंदर क्या होगा, कंडीशन होगी। अब जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी डू, तब तक ये काम होता रहेगा। अब जैसे ये हमारी व्हाइल कंडीशन ये क्या हुई, फॉल्स हुई, अब ये काम करना बंद कर देगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या आया, डू आया, तो सबसे पहले तो एक काम कर देगा एक बार। अब मान लो मैंने बोला था ना एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। अब इसको एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, देखो, क्योंकि ये पहली बार ना, अब ये यहाँ पे देखना, ये जैसे डू है तो ये एक बार तो काम कर दिया। अब कंडीशन, अभी इसको थोड़ी ना पता है कि हाँ ये कंडीशन फॉल्स है ना। ये कंडीशन फॉल्स है, स्टार्टिंग में इसको नहीं पता रहेगा। अब जब ये आके यहाँ पे देखा कि हाँ कंडीशन फॉल्स है, फिर उसके बाद जब दूसरी बार ये टास्क परफॉर्म करने जाएगा ना, तो ये टास्क परफॉर्म नहीं होगा, ठीक। तो यानी कि ये क्या करता है, एटलीस्ट एक बार हमारे प्रोग्राम को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी इंट एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे आई कोस टू मैंने क्या दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, क्या प्रिंट करवा लेता हूँ, आई को, ठीक, यानी कि हमारा 0 प्रिंट हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये चीज हो गई, यानी कि यहाँ तो ये प्रोग्राम आई जो है इसको प्रिंट कर देगा 0। लेकिन उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, वाइल लगा दिया, ठीक है ना। अब वाइल के अंदर मैंने कंडीशन दे दी क्या, कि आई कब तक चलेगा, आई जब तक हमारा क्या है, लेस देन है 0 के, ठीक है ना। अब देखो, जब तक है लेस देन 0 के, अब पहली ही कंडीशन में आई, अब अगर यहाँ पे देखो ना, कंडीशन चेक करो, क्या 0 लेस देन 0 होता है, कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन आई हमारा फर्स्ट टाइम तभी प्रिंट होगा। बात क्लियर है। फिर जब नेक्स्ट टाइम ये अपडेट, अब ये क्या हुआ, अपडेट होके यहाँ पे आई की कितनी वैल्यू हो गई, अपडेट होके आई की 1 वैल्यू हो गई। अब क्या 1 लेस देन है 0 से, कंडीशन है फॉल्स, जी नहीं, हमारी ये कंडीशन फॉल्स है। अब इस केस में जाके ये जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इस टास्क को ये परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये यहीं से आगे बढ़ जाएगा।
बात क्लियर है? तो ऐसा कुछ इसमें हो रहा है। एक्चुअली होगा ये कि हमारा इसमें जो है ना, पहले एक बार एटलीस्ट कंडीशन फॉल्स होने पे भी हमारा एक बार टास्क परफॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड है अगला वाला वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना? अब चलिए इसका जो थोड़ा एक्सप्लोरेशन है और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, इसके सिंटैक्स पार्ट को। ठीक, ये तो हो गई कंडीशन। अब इसमें देखो इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे अब इसके सिंटैक्स का देखते हैं। इनिशियलाइजेशन जहां पे हम आई की वैल्यू असाइन करते हैं, फिर आती है कंडीशन। कंडीशन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है ना? लूप कितनी बार चलने वाला है। ओके, फिर आता है अपडेशन। अब देखो अपडेशन का जब लूपिंग हम पढ़ने जाते हैं तो वैल्यू में अपडेशन का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना? अब अपडेशन की मदद से ही हम क्या करेंगे, लूप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? बात क्लियर है? तो ये चीज हो गई। अब इसकी वर्किंग देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। ओके, अब एक इसके जरिए ये है इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट दैट मीन्स वो कैसे फ्लो कर रहा है, वो कैसे काम करेगा। ठीक, अब सबसे पहले तो देखते हैं ये जो हमारा यहाँ पे आता है, सबसे पहले आता है स्टार्ट। ठीक है ना? अब स्टार्ट में क्या है, यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू वगैरह इनिशियलाइज हो गई होंगी। ठीक है ना? यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू वगैरह इनिशियलाइज हो गई, जैसे आई इक्वल्स टू मैंने दे दिया 0। ठीक, अब स्टेटमेंट क्या है कि प्रिंट करना कि आई की वैल्यू क्या है। स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट करना। प्रिंट करना है हमारी आई की वैल्यू। ठीक, ये हमारी है स्टेटमेंट। अब पहली बार जब i इक्वल टू जीरो था तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये i इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? ये फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसने जीरो प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद ये यहाँ पे पहुंचा कंडीशन पे। अब इसका काम क्या है, ये पहले तो कंडीशन चेक करेगा। ठीक, अब अगर कंडीशन मैंने क्या दे दी कि i कब तक चलेगा हमारा, जब तक लेस देन है जीरो के। ठीक, या जब तक लेस देन है किससे, 5 से। ठीक है ना? i कब तक चलेगा, जब तक लेस देन 5 है। अब आया इसके पास क्या जीरो हमारा, क्या जीरो हमारा सॉरी ये क्या जीरो हमारा लेस देन है 5। ठीक है ना? क्या कंडीशन ये ट्रू है? तो कंडीशन ट्रू है, इसीलिए फिर ये क्या करेगा, ये यहां से ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ये यहां से होके ये यहाँ से कंडीशन ट्रू थी, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब आने के बाद फिर ये आई को क्या प्रिंट कर देगा। अब इसी के साथ साथ इसी यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस भी होता रहेगा इसी स्टेटमेंट में। ठीक है ना? यहीं पे वैल्यू प्लस होती रहेगी और हर बार जाके कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं से ये कोड क्या है बाहर निकल आएगा। अब देखिए मैंने बोला था कि इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो टास्क है ना, वो टास्क एक बार पहले परफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है ना? फिर टास्क परफॉर्म होने के बाद ये जाके चेक कर रहा है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर लूप। बात क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे की चीज देखते हैं। अब इसके आगे क्या है, हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। अब मैंने देखो ड्राई रन मैंने क्या कहा था कि ड्राई रन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जैसे हमारा कंपाइलर वर्क करता है उसी तरीके से हम मैनुअल मैनुअल वे में, यानी कि अपनी कॉपी पे उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि ये वाला टास्क है कि हमको क्या करना है, ये केस आप देखिए, ये वाला हमको जावा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ठीक है ना? ये हमारा है टास्क। कितनी बार, एटलीस्ट जब तक सी जो है लेस देन है। ठीक है ना? ये कंडीशन देखिए, जब तक ये कंडीशन है ना, यानी कि हमको 5 टाइम्स 5 इंटू जावा, ठीक है ना, हेलो वर्ल्ड सॉरी, हमको 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ठीक, ये हमारा है टास्क। अब देखिए इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। ये हमारा हो गया टास्क है। अब इसको वर्किंग कैसे होगी वो देखते हैं, ड्राई रन भी करवाते हैं और इसकी वर्किंग भी देखते हैं। ठीक है ना? अब देखिए सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है स्टार्ट हुआ। ठीक है ना? प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब स्टार्टिंग में हमने सी की वैल्यू कितनी दी थी, स्टार्टिंग में हम सी इक्वल टू दिया था, हमने दिया था 1। ठीक है ना? सी इक्वल टू 1 दिया था, तो सी की इनिशियलाइज वैल्यू जो है इनिशियलाइज होके कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, अब उसके बाद ये क्या करेगा, लूप के अंदर इंटर करेगा, यानी कि हमारा स्टार्टिंग में आई इक्वल टू हो गया 1। अब हमारी और जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि सी कब तक चलना चाहिए, जब तक लेस देन है 6 के। ठीक, अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, प्रिंट करना है हेलो, आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है। ठीक है ना? अब देखो सबसे पहले जो हमारा सी इक्वल टू 1 था, तो इसने क्या किया, डू के अंदर इंटर किया, यहां से आया डू के पास। अब डू से ये क्या इसके अंदर इंटर किया, सबसे पहले क्या किया इसने, ये डू के अंदर इंटर किया। ठीक, डू के अंदर इंटर करने के बाद दूसरा नंबर काम इसके अंदर गया। अब इसके अंदर काम क्या था हमारा, इसके अंदर काम था जावा प्रिंट करवाना। ठीक है ना, सॉरी हेलो वर्ड प्रिंट करवाना। ठीक है ना? इसके अंदर क्या काम था, हेलो वर्ड प्रिंट करवाना, तो ये हेलो वर्ड प्रिंट किया। फिर उसके बाद वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, अब आई प्लस प्लस। अब जो वैल्यू पहले 0 थी वो 0 कट के अब कितनी हो गई, 1 हो गई। अब 1 हो गई, ये हुआ अपडेशन। ठीक, अपडेशन होने के बाद ये यहाँ पे अपडेशन हो गया। अपडेशन होने के बाद 4 नंबर पे पहुंचा। अब 4 नंबर पे पहुंचने के बाद चेक करेगा कंडीशन। अब बताओ कि हमारा क्या 1 है लेस देन 6 के, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, हमारी कंडीशन है ट्रू। अब जब ट्रू होगा तो यहां से ये वाला पाथ लेके ये सीधा फिर डू के पास
पहुंच जाएगा। अब जो हमने जैसे ये किया था, फिर ये पूरा रिपीटेटिव वे में फिर करेगा, और फिर यहाँ आके वैल्यू अब 1 से हो जाएगी 2, और फिर 2 क्या हमारा लेस देन है 6 के, फिर इस चीज को कंपेयर करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर ये घूम के डू के पास पहुंच जाएगा। अब डू के पास फिर पहुंचने के बाद हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा, फिर 2 की जो वैल्यू 2 थी अपडेट होके 3 हो जाएगी। अब बताओ 3 हमारा लेस देन है 6 के, कंडीशन है हमारी ट्रू, फिर ये पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे करके एक कंडीशन आएगी जब आई की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है ना। आई की जब वैल्यू हो गई 6, तो कंपेयर करेगा क्या 6 लेस देन है 6, कंडीशन हो गई फॉल्स, और जब कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, तो ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे इस लूप से बाहर निकल आया, और हमारा इस तरीके से कितनी बार हमको हेलो वर्ड प्रिंट करवाना था, अपन को प्रिंट करवाना था 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा 5 टाइम्स क्या होगा, हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आखिर में हमने ये पढ़ लिया, अब हम इसका प्रैक्टिकली यूज कहाँ करते हैं, ओके। अब देखो इसका प्रैक्टिकल यूज मैं बताता हूँ, ठीक। इस तरीके से वर्क कर रहा होगा। अब ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन लूप, ये इसके स्टेप्स हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके स्टेप्स को एक बार पढ़िए, आपको ये यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे, ओके। ये वाला स्टेप आप पढ़िएगा इसका, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं कि इसका हम प्रैक्टिकली इसको कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कहाँ करते हैं। तो देखो अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं डू व्हाइल लूप को। जो हम जैसे प्रोग्राम कोई बनाए, गेम बना रहे हैं, है ना। अब उस गेम में क्या होता है, जैसे होता है ना कि आप 1 प्रेस करोगे तो आपका कुछ टास्क परफॉर्म होगा, 2 प्रेस करोगे तो आपका कुछ टास्क परफॉर्म होगा, 3 प्रेस करोगे तो कुछ होगा, और एक ऐसा बटन होगा जिसको आप प्रेस करोगे ना तो उस सिस्टम से आप बाहर निकल आते हो, है ना। होता है ऐसा, बहुत सारे आप सिस्टम देखे होंगे कि आप जब जब तक उसमें टास्क परफॉर्म करवाते रहते हो, फिर जब जैसे निकलना रहता है आप एग्जिट पे क्लिक करते हो, आप एग्जिट उससे हो जाते हो, है ना। तो अब हम देखते हैं, जैसे फ्री फायर आप सब लोग खेलते होंगे या नहीं खेलते हैं, कोई ना कोई गेम खेलते होंगे, तो उसका एग्जांपल लेते हैं। अब देखो जैसे आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप जब एक 1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कोई टास्क परफॉर्म होगा, आप जब 2 प्रेस करेंगे तो मान लीजिए आपके सामने ये क्या कर रहा है, ये एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद चेंज सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है 3 प्रेस करने पे, और फिर जैसे ही आप क्यू प्रेस कर रहे हैं तो आप उससे बाहर निकल जा रहे हैं। यानी कि आप डू में क्या रखेंगे, डू में आप 1 मिनट, आप डू में क्या रखने वाले हैं, जैसे डू है तो डू में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने टास्क रख देंगे। टास्क अब कैसे रखेंगे, जो मैंने स्विच स्टेटमेंट बताई थी ना, अब स्विच का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही हमारी एक्सप्रेशन 1, जैसे आपने 1 क्लिक किया तो टास्क परफॉर्म कर देगा, फिर 2 प्रेस किया तो टास्क परफॉर्म कर देगा, 3 प्रेस किया तो टास्क जो उसके साथ हमने कहा था ना मैप कर देंगे। अब जैसे 3 को हमने चेंज सेटिंग के साथ मैप कर दिया, अब आप 3 जैसे प्रेस करेंगे ना तो वो टास्क परफॉर्म कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगा देंगे एक व्हाइल कंडीशन, व्हाइल व्हाइल, ठीक है ना। अब जब तक इनपुट, जैसे इनपुट आपने क्या दिया, इनपुट इक्वल्स टू क्या कर दिया, क्यू के। अब मान लो जैसे इनपुट आपने क्यू किया तो ये क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक। अब ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा ये कंडीशन जब तक कि नॉट इक्वल टू क्यू के, यहाँ पे है नॉट इक्वल टू क्यू के। अब जैसे ही आपने इनपुट दिया, इनपुट क्यू दे दिया ना, तो क्यू के इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है ना। अब जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो ये एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जो गेम्स वगैरह हैं बहुत सारे देखे होंगे, जो मेन्यू वगैरह वाले ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम को एक, इसी फंडामेंटल तो यही रहेगा, इसी को दूसरे तरीके से उसमें क्या कर रहे होंगे, इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक। अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है ना। इसका जो हम इंप्लीमेंटेशन किए हैं इसका हम प्रोग्राम देखते हैं, ओके। ये देखिए, ये हमारा उसका प्रोग्राम। अब हमने ये जो हमारा यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा हमारा पार्ट हो गया किस चीज का, ये पूरा सिंटेक्स का पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा पूरा पार्ट है यहाँ से लेके ये वाला, ये हमारा पूरा सिंटेक्स का पार्ट हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये जो हमारा है ना, यहाँ वाला आप देखिए, ये है डू वाला पार्ट। अब डू वाला पार्ट, सबसे पहले चीज तो क्या करना है कि आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है ना, कि आप कौन सा नंबर प्रेस करेंगे। जैसे आपने 1 प्रेस किया तो आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। आप 1 प्रेस किए तो स्टार्ट हो गया, 2 किए तो एंड हो गया, ठीक है ना। जैसे 3 किए तो सेटिंग आ गई, ठीक है ना, सेटिंग का ऑप्शन आ गया। अब ये चीजें हमने क्या किया, इसमें पहले एक मैसेज प्रिंट करवाया ताकि यहाँ यूजर जो है उसी में से इनपुट डाले, कोई इनवैलिड इनपुट ना डाल दे, ठीक। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, डिस्प्ले करवा लिया इन सिस्टम डॉट आउट से, ठीक है ना। जैसे आप 1 करेंगे तो मैच स्टार्ट होगा, 2 करेंगे तो स्टोर ओपन हो जाएगा, 3 करेंगे तो लीडर बोर्ड हमारा आ जाएगा, फिर क्यू करेंगे तो क्वाइट हो जाएगा। और उसके लिए एक इंटर योर चॉइस कर दी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चॉइस एंटर करेंगे। अब चॉइस में से आप 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 के लिए हमारा स्पेशल टास्क होगा एक अलग, 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा। अब हम अगर चाहते हैं कि 1 के लिए स्पेशल टास्क, 2 के लिए एक स्पेशल नंबर के लिए एक स्पेशल टास्क हो, तो वहां पे हम क्या करते थे, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते थे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि 1 को एक स्विच स्टेटमेंट टास्क के साथ मैप कर देंगे, स्विच स्टेटमेंट के जरिए 2 को एक स्पेशल टास्क से मैप कर देंगे, 3 को एक स्पेशल टास्क से मैप कर देंगे, ठीक। अब हम यही करेंगे इसमें आगे। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे होंगे, अब ये चीज देखिए, फिर इसके बाद क्या किया, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है ना। ये वाला मैसेज देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यूजर से चॉइस के लिए इनपुट ले लिया है, ठीक है ना, रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक।
अब उसके बाद हमने क्या किया, स्विच का यूज कर दिया। देखिएगा बहुत सिंपल कोड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखो स्विच स्टेटमेंट का यूज कर लिया है। अब जो चॉइस आप इंटर करोगे वो केस के साथ मैच करेगा। जैसे चॉइस आपने इंटर करी 1, अब जब इंटर करी तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग बैटल रॉयल मैच, बीआर आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, आपका बीआर स्टार्ट हो गया है इस केस में। फिर जैसे ही आपने क्या किया, आपने 2 इंटर कर दिया, मान लो आपने 2 इंटर कर दिया तो आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। वैसे बच्चों को, जो फ्री फायर लवर होते हैं, उनको स्टोर से बहुत ज्यादा लगाव होता है। अब वो समझ सकते हैं क्यों लगाव होता है। ठीक, फिर आता है केस नंबर 3। अब जैसे केस 3 आपने इंटर किया, जैसे आपने नंबर जो इंटर किया चॉइस, अब मान लो 3 आपने इंटर कर दी। ठीक, अब जब 3 इंटर करेंगे लीडर बोर्ड पे आ जाएंगे। लीडर बोर्ड जहां पे बहुत सारा स्कोर वगैरह रहता है, आप जानते होंगे। अब मान लो आपने क्यू इंटर किया। ठीक, अब मान लो कोई कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू इंटर कर रहा है, कैपिटल क्यू, लेकिन दोनों है तो क्यू ही। तो हम क्यू के केस में क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं जैसे ही कोई चॉइस में अपना क्यू इंटर करे तो वो सीधा गेम से बाहर निकल जाए। ओके, तो उस केस में हमने क्या किया है, इसको मैप कर दिया है एग्जिट गेम। ठीक है ना, सी यू सून, समझ में बात, ये चीज हमने कर दी। फिर उसके बाद एक डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट मतलब जैसे मान लो हम ए 1 2 3 और क्यू और स्मॉल क्यू, इसके अलावा कोई अगर और इनपुट ले रहे हैं ना, कोई जैसे मान लो 5 इंटर कर दिया, 10 इंटर कर दिया, तो इसके लिए तो कोई केस है ही नहीं। अब जब केस नहीं है तो वहां पे हम डिफॉल्ट वाला रन करवा देंगे कि जो आपने चॉइस भैया सिलेक्ट करी है ना, आपकी चॉइस ही गलत है। ठीक है ना, इनवैलिड चॉइस है, चॉइस जो है इनवैलिड है। आप अपनी पहले चॉइस सही करिए तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक, अब ये चीज हमारा ये जो प्रोसेस है डू लूप, ये वाला जो डू लूप है, ये कब तक चलेगा, हमने कहा था ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये हमारा डू लूप कब तक चलेगा, डू लूप, और वो किस पे करेगा डिपेंड, कंडीशन पे। और वो कंडीशन किस में होती है, वॉइल में होती है। ठीक है ना, वो कंडीशन वॉइल के अंदर होती है। अब चलो यहां से ना अब वॉइल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, अब हम जो है वॉइल को डिस्कस करते हैं। अब देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, अब इसको वॉइल दे दी कंडीशन। अब ये मैंने क्या कहा था कि जब तक कोई क्यू नहीं इंटर करता है तब तक हमारा चलेगा। अब मान लो जैसे आपके सामने चॉइस आया, ठीक है ना, चॉइस का ऑप्शन आया और आपने क्यू इंटर कर दिया। ठीक है ना, क्यू इंटर कर दिया तो उस केस में आपका क्या होंगे, उस लूप से आप बाहर निकल आएंगे, गेम से बाहर निकल आएंगे। तो ये देखिए, जब तक चॉइस हमारा नॉट इक्वल टू स्मॉल क्यू के, एंड जब तक नॉट इक्वल टू किसके, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के, तब तक हमारा क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिपीट अंटिल क्यू इज प्रेस्ड। जब तक हमारा क्यू कोई प्रेस नहीं करता है तब तक ये टास्क परफॉर्म होता रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे गेम्स में भी इसी डू व्हाइल लूप का यूज होता है। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके जो सेपरेट प्रोग्राम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे।